Hello students, good morning to all and welcome again to Jagat Sir Physics class, and we always say finest and easiest way to learn the concepts of physics. Student, this is my third live class. Okay, and in this class we will cover the rest of the topic of projectile motion. Student, one most important thing, if you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon notification so that you can get all the notification time to time. फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड स्टूडेंट्स, जब तक सभी बच्चे लाइव हो जाते हैं आज हम अटेंडेंस ले लेते हैं कि कौन कौन बच्चे लाइव हैं। तो प्लीज अपने अपने नाम के साथ गुड मॉर्निंग विश करते जाएं। मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा है तब तक जब तक ये हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हो जाती। 2 and 3 मिनट्स जब तक सभी बच्चे लाइव हो जाएं और कनेक्ट हो जाएं, और जो बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं वो तब तक ये सब कुछ नोट कर लें जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, हम क्या क्या काम करने वाले हैं ये सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। कल का जो पेंडिंग वर्क था वो वर्क हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसके बाद हमें क्या क्या पढ़ना है दैट ऑल इज मेंशन्ड हियर। ठीक है, तो आपके पास 2 और 3 मिनट्स हैं स्टूडेंट्स, आप तब तक नोट कर सकते हो, कवर कर सकते हो। जो बच्चे लाइव नहीं हुए हैं वो लाइव हो सकते हैं तब तक। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा है, तब तक हम अटेंडेंस ले लेते हैं। जस्मीन कौर, गुड मॉर्निंग बेटा। एंड ये पॉकमैन एचडी कौन है? हरमनप्रीत सिंह। ये है हमारे पास जस्मीन कौर, हरमनप्रीत सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा। अंशिका ऑफ 11th A, गुड मॉर्निंग बेटा। जस्मीन कौर, हर्षित, गुड मॉर्निंग बेटा। समीक्षा ठाकुर, गुड मॉर्निंग बेटा। समीक्षा ठाकुर, हर्षित चौधरी, खुशदीप सिंह, खुशदीप कौर, सॉरी कौर, सहज कौर, हरलीन चैल, अमरवीर, महक, सुखमन, नवनीत कौर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हरलीन कौर 11th A, प्रियांचल, जो जिन स्टूडेंट्स की मैंने अटेंडेंस नहीं ली है अब तक, वो बच्चे बाद में मुझे नोट करवा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं कि हमारी अटेंडेंस नहीं हुई। अब मैं चैट बॉक्स को डिसेबल कर रहा हूं तो अब आपकी चैट यहाँ पे नहीं दिखेगी। गुड मॉर्निंग टू ऑल।
हरसिमरनजीत कौर, गुड मॉर्निंग बेटा। स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। हाँ जी, फिर से आप लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल और वेलकम टू जगत सर फिजिक्स लाइव क्लास। एंड वी ऑलवेज से फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, दिस इज माय थर्ड लाइव क्लास and in this live class we will cover the rest of the topic of projectile. Student, if you get any doubts, please go to the comment box or go to my WhatsApp number, that's 9711117982 and आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो कवर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो स्टार्ट किया था, हमारा कॉन्सेप्ट जो था वो प्रोजेक्टाइल के लिए था कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ठीक है, हमने क्या कहा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या किसी वेलोसिटी के साथ। कैसी वेलोसिटी थी, ऐसी वेलोसिटी थी जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या करती थी, एंगल बनाती थी। इन दैट सिचुएशन दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स ए प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन लो। प्रोजेक्टाइल है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट, ये पेन है, इसको ना ऐसे थ्रो कर दो, फेंक दो, ये प्रोजेक्टाइल बन गया, बस इतनी सी बात है। अब इस बात को थोड़ी सी टेक्निकल बना के सोच लो तो वो प्रोजेक्टाइल बन जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जिसको मैंने थ्रो किया है, यही ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोजेक्टाइल है। इसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो क्या है, ट्रेजेक्टरी है। और हमने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हुए किन किन बातों को अप्लाई किया है वो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। एक बात ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को जब आप पढ़ रहे हो, एक बात आपको याद रखनी है, एक होती है ऐसी वेलोसिटी जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक होती है ऐसी वेलोसिटी जिसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल वेलोसिटी। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट दो कंपोनेंट के अंदर काम करता है, एक हॉरिजॉन्टल वाले के अंदर और दूसरा वर्टिकल वाले के अंदर। और दोनों के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखते। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल वाले की, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो कांस्टेंट रहता है, वो कहता है भाई मेरे में कोई चेंज मत करना। अगर मेरे में चेंज करोगे तो कौन करेगा मेरे में चेंज, एयर रेजिस्टेंस, हवा जो चल रही होती है ना, जैसे हम कई बार बॉल थ्रू करते हैं, हवा चल रही है तो हवा के कारण वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकती है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अदरवाइज नहीं होगी। वैसे हम इन सभी लेक्चर्स में क्या मान के चले कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, है ना, हमने माना है ना ये बात। अगर आप लोग ये मेरी बातें साथ साथ नोट भी कर सकते हो ना, आपके पास पेन है, कॉपी है, आप नोट करते जाइए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो क्या कही, मैं किस बात में था, मैंने कहा जी एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, दो कंपोनेंट के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट बेचारा पिस गया, है ना। वो हॉरिजॉन्टल के अलाउंग जब चलता है तो हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वर्टिकल चेंज होगी, लेकिन उसके चेंज होने का रेट कैसा है, वो रेट यूनिफॉर्म है। मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है दैट इज यूनिफॉर्म चेंज। यूनिफॉर्म चेंज को क्या बोलेंगे फिर, वेलोसिटी में यूनिफॉर्म चेंज होना क्या कहलाता है, दैट्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, दैट बिकम्स द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन को हमने कितना माना है, जी के इक्वल माना है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण, और ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। अब हमने कल क्या किया, कल हमने क्रिकेट खेली थी। क्रिकेट कैसे खेली कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरे पास एक बॉल आई और मैंने बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया, और थ्रो जैसे मैंने किया ना, वैसा का वैसा डायग्राम मैंने यहां पे बना दिया। ये लो जी, वैसा का वैसा डायग्राम। अब इस डायग्राम में जिस बॉल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो किया था और वो ग्राउंड पे स्ट्राइक हुआ था, और ये पॉइंट था मेरा O
और ये पॉइंट था मेरे पास A। तो मैंने यहां से वो कितनी देर हवा में रहा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी, दैट वाज 2u sin थीटा बाय g। ठीक है जी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी मैंने निकाली, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज दैट इज इक्वल टू OA। OA इज क्या है, ये OA हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट्स द OA। एंड OA इज नथिंग बट इक्वल टू रेंज, एंड रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अब स्टूडेंट मेरी बातें सुनो ध्यान से, ठीक है। इन बातों को अगर आपको अच्छी लगे तो इन बातों को चाहे आप नोट भी कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने एक बात करी अब तक कि हमारा ऑब्जेक्ट दो तरह के मोशन के अंडर मूव करता है। एक होता है जी हॉरिजॉन्टल, एक होता है जी वर्टिकल मूव करता है। दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अब हमने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा क्या रहता है, वो कहता है मैं कांस्टेंट रहूंगा। वर्टिकल वाला हमेशा चेंज होता है, बट उसके चेंज होने का रेट कैसा है, यूनिफॉर्म रेट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, मान के चलते हैं हम ये, ठीक है। और एक बात और जो बहुत ही अच्छी है, इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यहां पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना आपको, स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो स्ट्रेट होगा ना, स्ट्रेट होगा, ऑफ कोर्स होगा स्ट्रेट। यानी कि यहां पे केवल उसके पास कौन सी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाती है, कुछ इंस्टेंट के लिए जीरो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वो जीरो हो जाएगी फिर उसके बाद वो आएगी नहीं, वो हॉरिजॉन्टल के अलावा नहीं चलेगा, नहीं, कुछ इंस्टेंट के लिए वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो स्टूडेंट आज मेरा टारगेट क्या है, आज मेरा टारगेट है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट करना। फिर मेरा टारगेट होगा टू एंगल्स पे काम करना। तो तब तक आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए जो मैंने यहां पे मेंशन किया है, ये वाली बात, एक ये वाली बात और ये वाली चीजें आप नोट कर लें। उसके बाद मैं इनको रब कर दूंगा और रब करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। या आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इनको रब करने वाला हूं, ठीक है। इसको भी रब करने वाला हूं। जो स्टूडेंट अभी अभी लाइव हुए हैं वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा लें बेटा, ठीक है। देखिए बच्चों, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मान लो मैंने बॉल को थ्रो किया और थ्रो करते करते अब बॉल कहां पे पहुंच गया, बॉल पहुंच गया मान लो यहां पे कहीं किसी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे आपने मुझसे कहा कि सर आप मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ। मैंने कहा कौन सी वेलोसिटी, आपने कहा लीनियर वेलोसिटी। मैंने कहा तो क्या इस पे क्या करोगे आप, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे ऐसे। ये टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल करता है। अब इसके दो कंपोनेंट बना दीजिए, एक कंपोनेंट है आपके पास Vx और एक कंपोनेंट आपका बन गया क्या, Vy। आप x के साथ ये एंगल मान लीजिए क्या, बीटा, और इस चीज को उठा के यहां पे ले आइए ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये आपका V, ये आपका एंगल बीटा, ये आपके पास Vx और ये आपके पास क्या, Vy, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, अब मैं जब वो पीछे वाली बातें सोचता हूं ना, जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बातें करी थी, तो वो बातें मेरे को सोचते ही मुझे याद आता है कि यार मैंने वहां पे v कैसे निकाला था, vx का पावर 2 प्लस vy का पावर 2, ऐसे मैंने निकाली थी v की वैल्यू, ऐसे निकाली थी ना, आज भी ऐसे ही निकालेंगे भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो अब आप देखो मेरी बात सुनो कि v इज इक्वल टू, तो क्या था वहां पे u प्लस 80 था, तो यहां पे भी वो ले लो, तो vx की वैल्यू क्या होगी, vx इज इक्वल टू ux
प्लस ax इंटू टी। जहां ax मेरे को दिखता है ना, दिखते मेरे को खुन्नस चढ़ जाती है, ठीक है। और मैं उसको मतलब 1 मिनट नहीं लगने देता, उससे पहले मैं उसके आगे लिख देता हूं 0, है ना। मतलब ये टर्म तो गई। अब आपके पास क्या बची, vx इज इक्वल टू ux। अब डायग्राम में जाके देखो ux क्या था, u cos थीटा। दिस इज vx इज इक्वल टू क्या आ गया, u cos थीटा। एक अच्छा सा बॉक्स बनाओ और बॉक्स बना के सेव कर लो, कर लिया, ठीक है ना भाई। पेंटिंग ड्राइंग बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, नीट एंड क्लीन वर्क होता है आपका, ठीक है। आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हो तो आपका भी पढ़ने को मन करता है, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे, आप न्यूमेरिकल में उतना ही एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको किसी भी चीज में कोई डाउट नहीं आने वाला। देखो बच्चा, कोई भी स्टार्टिंग जो होती है ना, वो इनिशियल 0 से स्टार्ट करना होता है। कोई भी आदमी ना एकदम से भाग के ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता ना। धीरे धीरे आपको ऊपर जाना है बच्चों, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से छलांग लगानी है और छलांग लगा के आप 7वें माले पे पहुंच गए, 7वीं मंजिल पे पहुंच गए, नहीं। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है। आज हम प्रोजेक्टाइल को पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ स्पेशल केसेस को पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर उन न्यूमेरिकल को IIT, JEE, PMT, है ना, नीट वगैरह लेवल में लेके जाएंगे। ऐसे ही ना, या डायरेक्ट आप सीधा सीधा चले जाओगे कंपटीशन में, नहीं, सीधा नहीं जाना। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पे कमांड बनानी है। कॉन्सेप्ट पे हमारी कमांड अगर बन गई, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और वही एक सही सक्सेस जो होती है वो वही होती है जिसमें स्टेप टू स्टेप चला जाए, है ना। मेरा मानना यही है। आप मेरे साथ चलते जाइए, मैं आपको सारे स्टेप्स आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई एम 100% श्योर। मैं अपने किसी भी बच्चे को पीछे नहीं रहने देता, ठीक है। आप चाहे पीछे वाले बच्चों से पूछ लीजिए, आपके जो कलीग्स हैं, ठीक है। मैं किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ूंगा, है ना, और ना पीछे रहने दूंगा, ठीक है। और मैं इस बारे में बड़ा कॉन्फिडेंट होता हूं, अगर बच्चा मेरे साथ चले तो, ठीक है। तो आप मेरे साथ चलते जाइए, देखते जाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ के, ठीक है। तो Vx इज इक्वल टू क्या आया, u cos थीटा। Vx इज इक्वल टू u cos थीटा ना। अब देखो, इसी तरह से जिस तरह से x के साथ काम किया, हमें पार्शियलिटी तो करनी नहीं है, वैसे ही vy के साथ कर दो। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। ये कौन सी इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो vy मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू uy क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस, ay एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, t इज द टाइम। अच्छा, तो vy की वैल्यू uy मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे u sin थीटा है। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे इस u के 2 कंपोनेंट बने थे, u cos थीटा और u sin थीटा। तो uy is equal to u sin थीटा। ay फर्स्ट हाफ के लिए आप काम कर रहे थे, माइनस g आपने लिया था ना, लिया था। तो vy is equal to u sin थीटा माइनस gt। अब vy की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, vx की भी वैल्यू आ गई, और वो कॉन्सेप्ट ऊपर बैठा हमसे कह ही रहा है कि मैं हूं कौन। आप सोचते हो डोंट ना, ऐसा नहीं भाई। v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये है आपका v, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। उसमें वैल्यूज रखो, स्क्वायर करो, सॉल्व करते जाओ, रिजल्ट आपका बनता जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका प्रिपेयर होता जाएगा। vx की वैल्यू कितनी है, vx की वैल्यू u cos थीटा, दिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। vy कितना है, u sin थीटा माइनस gt, और इसका होल का पावर 2। हाँ जी, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। अब इसको भी हम सॉल्व करते जाएंगे, कैसे, सिंपल। हमने 9th 10th में ऐसे बड़े सम किए हैं। इसका स्क्वायर ओपन कर लो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, या माइनस b, ठीक है, माइनस 2ugt sin थीटा ना, 2ugt sin थीटा। अब देखो जी, u स्क्वायर यहां पे है, u स्क्वायर यहां पे है, u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये पहले वाला cos है भाई, cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो u स्क्वायर इस पूरी टर्म से बन गया 1 प्लस
जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी क्या साइन थीटा, और इसका क्या रूट लो जी वेलोसिटी आ गई एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है ना, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हमारे पास क्या आई u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा आई, बिल्कुल आ गई। अब आप मेरे को बताओ कि टेंजेंट बीटा भी तो आप मेरे को निकाल के दिखा सकते हो ना, बिल्कुल आप मेरे को बता दो फिर फटाफट, वेट नहीं करनी हमें। tan बीटा क्या होगा vy by vx, vy की क्या वैल्यू है हमारे पास u sin थीटा माइनस gt, vx की वैल्यू कितनी है u cos थीटा, यही होगी ना, हाँ जी vx, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या u sin थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा। टेंजेंट का मतलब होता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है बेंडिंग, ठीक है, कि किस रेट से बेंड कर रहा है, किस एंगल से वो बेंड कर रहा है, ठीक है भाई। तो आपके पास टेंजेंट बीटा आ गया u sin थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा। तो बीटा भी आप निकाल सकते हैं tan इनवर्स दिस टर्म, ठीक है, tan इनवर्स पूरा का पूरा ये टर्म, ठीक है। तो आज हमने क्या स्टडी कर लिया यहाँ पे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हमने स्टडी कर लिया। इससे पहले हमने रेंज निकाली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला था, मैक्सिमम हाइट भी निकाली थी, मोशन अलोंग वाई एक्सिस को भी हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो अब मैं उसको ना इन चीजों को मैं एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट से देखना चाहता हूं कि मैंने जो एंगल लिया था ये थीटा लिया था, अगर मैं ये थीटा ले लूं तो, अगर मैं ये थीटा ले लूं तो ये बाकी कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो क्यों ना मैं एंगल वर्टिकल के साथ ना लेके ये कह दूं कि टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो चलो बच्चों दो एंगल के लिए काम करते हैं, दोनों के दोनों एंगल क्या है, एक है थीटा, एक है हमारे पास 90 माइनस थीटा। देखते हैं, चेक करते हैं कि उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट है, रेंज है, हाइट है, उन पे क्या फर्क पड़ता है। बेसिकली हमारे पास थ्री थिंग्स हैं एंड दीज थ्री थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्हीं पे बेस होकर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। वो तीन चीजें हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ, इक्वेशन जो आपने स्टडी करी थी y एक्सिस के अलावा, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उसके साथ भी आपको डील करके चलना है, ठीक है। तो तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दैट वी विल मूव टू ए डिफरेंट आर्टिकल, दैट डिफरेंट आर्टिकल इज टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, जिसे हम यहीं पे इसी के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हम कोई अलग से टॉपिक उठा के लेके आ रहे हैं, नहीं, ठीक है, हम अलग से कोई टॉपिक उठा के लेके नहीं आ रहे, ठीक है जी। देखिए हमारे पास अब क्या है, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन के अंडर मैं एक आर्टिकल लेके आ रहा हूं, दैट आर्टिकल इज टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। ये बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में मैं आपको, जो बच्चे मेरे साथ अभी अभी जुड़े हैं, जो बच्चों ने मेरे को ज्वाइन किया सेकंड चैप्टर से, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। साथ साथ रिवीजन चलती रहनी चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट जो रहता है वो यही रहता है कि मैं आपका बेस बिल्कुल क्लियर करके चलूं, ठीक है बच्चा, ओके। टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन में एक एंगल ले रहा हूं जी थीटा, जिसपे अभी अभी काम करके आया हूं, और दूसरा लूंगा मैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि अब मैं एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ना लेके वर्टिकल के साथ ले रहा हूं, ठीक है। अब मैं एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ना लेके वर्टिकल के साथ ले रहा हूं, ठीक है बच्चा, अच्छा जी। अब देखो हमें कैसे काम करना है, टू एंगल्स, तो सारे के सारे फिर मेरे को फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, फॉर्मूला चलो लिखते हैं भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट का बोलो बच्चों, क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट है आपके पास 2u sin थीटा बाय बोलो g, है ना, हाँ। अब देखो दूसरा मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g,
वैसे 2G का जमाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ 4G 5G चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी यार हमारे कॉन्सेप्ट में आया, चलो ले लेते हैं। और रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, है ना। मेरे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। t is equal to 2u sin थीटा बाय g, h is equal to u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहां पे ना थोड़ा सा जगह कम थी, ये यहीं तक रखो, और रेंज का यहां पे लिख देते हैं, है ना, अच्छा लगेगा। रेंज r is equal to u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। नाउ लेट्स चेक, ये तो थीटा पे था ना, 90 माइनस थीटा पे चेक करते हैं। तो t डैश निकालो आप, t डैश में एंगल 90 माइनस थीटा लेना आपको, तो 2u sin 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या करना है 90 माइनस थीटा बाय g। अच्छा जी, h डैश में क्या करना है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय क्या 2g। अच्छा जी, और रेंज r डैश कर दो इसको भी, u स्क्वायर sin 2 थीटा, थीटा की जगह क्या था 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय क्या g। बस ये क्रम काट किया जी मैंने। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हो कि 90 माइनस थीटा ये क्या पंगा कर दिया आपने। भाई मैंने कोई पंगा नहीं किया और पंगे में करता भी नहीं, बहुत इजी तरीके से आपको अब बात बताने वाला हूं। क्वाड्रेंट रूल है ये, इसको आप नोट कर लीजिए। जिन बच्चों ने मैथमेटिकल टूल नहीं देखी हैं वो जाके एक बार उनके दर्शन कर लो, ठीक है, हो सकते हैं बाबा खुश हो जाएं, वहां पे प्रकट हो जाएं और आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे सारे बच्चे मेरे काफी इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है, उनको पता है ये रूल का। नहीं पता है तो शर्माना बिल्कुल नहीं है, अभी कवर कर लेना, है ना। तो x o x डैश, y o y डैश, y वाली वर्टिकल एक्सिस, x वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट बन गए हमारे पास। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, बन गया। अब आपको पता है स्कूल के बाद आप कहां जाओगे, कॉलेज में, उस बात को लिख लो ना फिर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल हम जाएंगे कहां, कॉलेज में, ठीक है। फिर वहीं पे गाने गुने गाने आपको ना, वहां पे पूरी ऐश करनी आप लोगों ने, पूरी मस्ती होगी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, है ना, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। उसके बाद कौन आ रहा है, स्कूल आ रहा है, तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू, टी फॉर टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कॉलेज, सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब एंगल्स 0 से स्टार्ट हो लो, 0 90 जोड़ते जाओ, 90 180 270 और चक्कर खत्म हुआ कहां पे 360 पे। मतलब एक रोटेशन पूरा होता है कहां पे, ऐसे चला था ना मैं, ऐसे चलाऊं ना 360 पे। अब देखो बच्चों कैसे काम करना है। ये 90 और 270 वाली लाइन होती है खतरे की लाइन। खतरे में क्या होता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज हो जाता है, सीकेंट कोसेकेंट में चेंज हो जाता है, कोसेकेंट सीकेंट में चेंज हो जाता है। नोट कर ली, खतरे वाली लाइन है ये 90 और 270। खतरे पे क्या होता है, कॉस साइन में, साइन कोस में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसेकेंट में, है ना। बना कुछ रूट नहीं बना क्या, अगर नहीं बना तो फिर से सुन लो। ये 90 और 270 वाली लाइन है ना, ये डेंजर लाइन है। अगर 90 वर्ड दिख जाए, 270 वर्ड दिख जाए, तो साइन को कोस में चेंज कर दो, कोस को साइन में चेंज कर दो, टेन को कोट में चेंज कर दो, कोट को टेन में चेंज कर दो, कोसेकेंट को सीकेंट में चेंज कर दो, सीकेंट को कोसेकेंट में चेंज कर दो, है ना। दैट्स इट। अब देखो यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। काम कैसे करना है इसके साथ, ये देखो साइन 90 माइनस, 90 कहां है, 90 तो यहां है, 90 माइनस मतलब मैं किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 90 क्या है, खतरे वाली लाइन। खतरे वाली लाइन में क्या होता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है।
तो 2u 90 माइनस थीटा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, लेकिन क्या प्लस रहेगा, हाँ जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, 2u cos थीटा बाय g, है ना। और h डैश में देखिए आप लोग, h डैश में फिर 90 माइनस थीटा, तो ठीक है वो उसको सीधा ही कर दो cos स्क्वायर थीटा, इसको तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, 2 को अंदर लेके जाओ तो 92 जा 180 और माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। अब 180 वाली लाइन पे यहां, ये तो खतरे वाली लाइन नहीं है, नहीं है तो कोई खतरा नहीं है, खतरा नहीं है मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगी। 180 माइनस 180 में से कम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो साइन किसी में चेंज भी नहीं होगा, यानी दिस इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अब मैंने आपको कुछ ही क्वाड्रेंट रूल के बारे में बताया, अगर आपको क्वाड्रेंट रूल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप जैसे ही वीडियो खत्म होगी वैसे ही कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में जाके आप कहना कि सर जी हमें क्वाड्रेंट रूल समझ में नहीं आया, आप हमें दोबारा बता दीजिए। तो फिर उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं आपके पास क्वाड्रेंट रूल की एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, वो वीडियो आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा सीधी, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो भाई हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है कि जी टाइम साइन था कोस में चेंज हो चुका है 90 माइनस थीटा, और हाइट हमारी कोस में चेंज हो चुकी है, बट हॉरिजॉन्टल रेंज एक ऐसी चीज है जो थीटा पे थी वही 90 माइनस थीटा पे। देखो वक्त बदल गया है लेकिन ये नहीं बदला, ही इज वेरी गुड, है ना, वक्त बदल गया लेकिन ये बदला नहीं, ये साइन 2 थीटा, यहां पे भी रिजल्ट साइन 2 थीटा, यानी कि चाहे मैं थीटा पे काम कर लूं चाहे मैं 90 माइनस थीटा पे काम कर लूं, रेंज सेम रहेगा, यानी कि रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है कि आप 20 डिग्री पे काम कर रहे हो चाहे आप 70 डिग्री पे काम कर रहे हो, रेंज इज सेम, आप 30 डिग्री पे काम कर रहे हो चाहे 60 डिग्री पे काम कर रहे हो, रेंज इज सेम, आप 40 डिग्री पे काम कर रहे हो चाहे 50 डिग्री पे काम कर रहे हो, रेंज इज सेम, ठीक है ना, चाहे 20 पे काम कर लो चाहे 70 पे काम कर लो चाहे 30 पे काम कर लो चाहे 60 पे काम कर लो चाहे 40 पे काम कर लो चाहे 50 पे काम कर लो, रेंज क्या आनी है, सेम आनी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रेंज। स्टूडेंट्स note it down, after that we will move to the next article। अब देखो, अब इन्हीं बातों में कुछ एक बातें मैं और ऐड करने वाला हूं, ठीक है, वो बातें क्या हैं, देखो बातों से बातें बनती है ना, कोई भी चीज जो है वो किसी ना किसी चीज से बाहर निकल के आती है, बातों से बातें बनानी है मुझे, ठीक है ना, आपने आपसे कुछ नहीं बनाना, मुझे कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट बनाना। आप नोट कर लीजिए, आपको 2 मिनट्स का टाइम दे देता हूं मैं। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मुझे इजाजत दो कि मैं इनको रब कर दूं। बिल्कुल कर देते हैं जी, इनको रब कर देते हैं। अच्छा चलो इनको भी रब कर देते हैं। देखो स्माइली फेस है, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने जो काम किया उस काम में मैंने जो अच्छी अच्छी बातें करी हैं वो अच्छी अच्छी बातें मैं लिख देता हूं। मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है 2u sin थीटा बाई जी। मैंने उसके बाद हाइट, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकाली u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और मैंने रेंज निकाली r, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। अब बच्चों मेरे को क्या पता है
कि जहां साइन और कोस आ जाते हैं ना, मेरे दिमाग में वही घंटियां बजने लग जाती है। और वो घंटी क्या कहती है पता है? वो घंटी मेरे को कहती है कि यार साइन थीटा और कोस थीटा, एंगल चाहे कोई भी हो यार, थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा कोई भी एंगल हो, ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा की इनकी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होती है? इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, ओके, और इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। लेकिन टेंजेंट के लिए मत कर देना ऐसी बातें, कहते हैं कहीं हवा में आके कह दो टेंजेंट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, नहीं होती, उसकी 1 से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो +1 और -1 ये वैल्यूज सारी की सारी साइन और कोस के केस में आप अप्लाई कर सकते हो ये बातें, और कहीं और कोई केस में जाके मत करना। तो अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसकी टाइम की, टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू साइन आ रहा है यहां पे, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ठीक है, फिर मैक्सिमम 2u, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दी तो 2u/g, साइन थीटा इज +1, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट चाहिए मेरे को, हाइट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मेरे को, दिस इज u² साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू +1 रख दी, और यहां पे भी मैंने मैक्सिमम रेंज निकाली, दैट मैक्सिमम रेंज इज u² साइन 2θ/g, 2θ/g। स्टूडेंट एक बात आप देखो कि यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1, अब आप मेरे को बताओ साइन थीटा की वैल्यू 1 कहां पे आती है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो साइन से साइन कट गया, थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री, है ना। जबकि यहां पे अगर मैं रेंज की केस में बात करता, यही बातें मैं रेंज की केस में करता, तो फिर मेरे पास क्या आता कि sin 2θ इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू तो रेंज की तभी आएगी जब मैं sin 2θ को 1 रखूंगा। व्हाट इट मीन कि sin 2θ दैट इज इक्वल टू sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू 1 होती है ऑफ कोर्स, तो sin से sin कैंसिल, 2θ इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि θ इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब हम किस एंगल से प्रोजेक्ट करें प्रोजेक्टाइल को? 45 डिग्री एंगल से, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 45 है तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। उसकी वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स? मैक्सिमम रहेगी। अब हम कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल बनाते हैं अपने आप से, ठीक है, अपना खुद का न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और उसके साथ डील करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपना न्यूमेरिकल बनाऊंगा, ठीक है, और अपना न्यूमेरिकल बना के हम काम करना सीखेंगे। देखो मैंने यहां पे जो फॉर्मूला बनाए हैं मैं उन्हीं फॉर्मूला के साथ डील कर जाऊंगा, आप देख लेना। मेरे को ना ऐसा कहा गया कि हमने एक बॉल को थ्रो किया और उसने मैक्सिमम हाइट ले लिया 500 मीटर, मैक्सिमम हाइट उसने 500 मीटर ले लिया, ठीक है, दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट। ये हाइट मेरे को क्या दे रखी है? मैक्सिमम हाइट दे रखी है, मैक्सिमम हाइट दे रखी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, है ना। तो अब मेरे से पूछा कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, इनिशियल वेलोसिटी बता दो। अब आप बता दो मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अच्छा जी रेंज भी बता दो कि रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना चला। इनिशियल वेलोसिटी भी बता दो, और कुछ बाकी बचा है तो वो भी पूछ लो हमसे, है ना। बताओ। एक बात लिखी है कि हाइट मैक्सिमम है और वो हाइट है 500 मीटर, और इतनी सारी बातें पूछ ली हमसे। बताओ यार, करो काम। मैक्सिमम हाइट, मैंने क्या कहा? एंगुलर प्रोजेक्शन है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को कैसे थ्रो किया है? ऐसे थ्रो किया है, ऐसे ऐसे। देखो मैं एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, है ना, नेगलेक्ट करके चल रहा हूं एयर रेजिस्टेंस। तो हाइट का क्या फॉर्मूला था? h = u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। आपने कहा मैक्सिमम हाइट, मैंने कहा तो मैक्सिमम तो तब आता है जब sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाए? 1 u² बाय 2g, है ना, u² बाय 2g। टेक द वैल्यू ऑफ g as equivalent to 10,
टेक g is equal to 10, टेक g is equal to 10, है ना। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 500, दैट इज u स्क्वायर, u मुझे निकालना है भाई, 2g, g की वैल्यू कितनी है 10, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू 500 2 जा 1000 है ना, और इनटू 10, तो ये आपके पास u इज इक्वल टू आ गया क्या 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, ये 4 बन रहा है ना, 10 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 100 मीटर पर सेकंड। एक काम तो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है, ठीक है। हमारा एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो रेंज r इज इक्वल टू क्या होएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा बाय क्या 2 थीटा बाय जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो u की वैल्यू कितनी है 10 रेज़ टू पावर 2, इसकी वैल्यू होगी 10 रेज़ टू पावर 4। थीटा कितना था 90 डिग्री था हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू है तो रेंज भी मैक्सिमम रहेगी, रेंज मैक्सिमम रहेगी तो उसकी वैल्यू भी आप कितनी लेंगे 90 डिग्री लेंगे, बाय g, g की वैल्यू कितनी ली है 10, तो ये आ गया आपके पास 10 रेज़ टू पावर 3, रेंज क्या होता है मीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, आपने मैक्सिमम कहा है तो मैक्सिमम में आपके पास टाइम होगा, तो 2u बाय g, तो 2u की वैल्यू कितनी है 100, g की वैल्यू कितनी ली आपने 10, दिस इज 20 क्या सेकंड, दिस इज 20 सेकंड। दिस इज न्यूमेरिकल ऑन द कांसेप्ट व्हिच वी हैव प्रिपेयर्ड। अभी हमने इसको देखा और देखते हमने इसको कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब मैंने पढ़ा है क्या, मैंने पढ़ा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल को, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट को, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा को, ठीक है। और हमने पढ़ा है किसको, दूसरा, उसके बाद हमने मैक्सिमम वैल्यूज हमने निकाली हैं, उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल परफॉर्म किया है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, इस सर्कुलर मोशन क्या चीज होती है, कैसे मैं उसको 2 डायमेंशन के अंदर पढ़ रहा हूँ। स्टूडेंट देखो, अब तक मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया है दैट कॉन्सेप्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द most important thing is this is 2 dimension motion and here object moves under the effect of gravity alone. There is no external fuel, there is no external engine, there is no external source. Object moves under the effect of gravity alone. ठीक है। आज मैं जो नेक्स्ट जो टॉपिक लेके जा रहा हूं that topic is somehow related with projectile motion. कैसे वो रिलेट करता है प्रोजेक्टाइल से, प्रोजेक्टाइल भी 2 डायमेंशन मोशन है और जो सर्कुलर मोशन ले रहा हूं दैट इज आल्सो 2 डायमेंशन मोशन। यानी कि मैं पढ़ना किसको चाहता हूं, मैं 2 डायमेंशन मोशन को पढ़ना चाहता हूं। 2 डायमेंशन मोशन को अगर मैं पढ़ना चाहता हूं देन आई हैव टू स्टडी द सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन मेरे को स्टडी करना ही करना पड़ेगा, तो करना ही करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आज मैं आपको जो करवाऊंगा यहाँ पे वो है बेसिकली इनके बीच डिफरेंसेस कि सर्कुलर और लीनियर मोशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस हम करते हैं पहले, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी बातें करते हैं, उसके बेसिक फंडास भी हम पढ़ते हैं कि उनके बेसिक फंडा क्या क्या है, ठीक है। और उनके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे हम कल, कुछ एक नीट लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे हम, आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। तो उसमें मैं आपको शॉर्टकट मेथड से आपको वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो वो ऐसे मेथड्स होंगे कि आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा कि मुझे डील करना है किसके साथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहली बात तो इस वर्ड का मीनिंग समझिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो जी कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है,
ठीक है, ये उसका सेंटर, ये उसका रेडियस, मान लीजिए रेडियस है r, ओ बी द सेंटर, है ना, इस तरह से। अब मान लीजिए यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। अब मान लो वो चलते चलते पहुंच गया यहां पे, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, जिसका मास है m, है ना, किसी पोजीशन A पे है, और ये कुछ टाइम बाद पोजीशन B पे आ जाता है, कुछ टाइम बाद पोजीशन C पे आ जाता है, ऐसे ऐसे पूरा राउंड कर एक पूरा चक्कर काटेगा भाई, D पे आ जाता है, पोजीशन E पे आ जाता है, भाग कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भाग रहा है। अब इसी की जगह पे मैं क्या करता हूं, एक पत्थर ले लेता हूं, पत्थर को रस्सी से बांध लेता हूं और उस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमाने लग जाता हूं, और पत्थर भी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। अब मान लो कि वो पत्थर यहां आगे छूट जाए, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं मैं इसको, और वो पत्थर यहां छूट जाए, एकदम निकल जाए रस्सी से, तो निकल के वो कैसे जाएगा, हमेशा ऐसे जाएगा, ऐसे गया सीधा, सीधा चलने को क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं ना, लीनियर। तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या हुई है, सीधी वाली लाइन, इस पॉइंट पे ये है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अब देखिए आप बी पे अगर पत्थर यहां से छूट जाए तो पत्थर कैसे जाएगा, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और यहां से छूट जाए तो कैसे जाएगा, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और यहां से निकल जाए पत्थर तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और यहां से छूट जाए तो ऐसे। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, कि पत्थर कहीं से भी निकलेगा ना, दैट टेंजेंट बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज होता है, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, फोर्स, और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन के। यानी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली चल रहा है फिर भी यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि न्यूटन बाबा कहते हैं कि हमारी नेचर में हर एक ऑब्जेक्ट सीधा चलने की टेंडेंसी रखता है। Every particle in this nature has a tendency to travel a straight line path. If we want to change the direction, then we have to apply the force, and force is directly proportional to acceleration. Force is equal to mass into acceleration होता है ना, और क्लासिकल फिजिक्स कहती है तो मास तो कांस्टेंट है, तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हुआ, एक्सेलरेशन के। जितना ज्यादा एक्सेलरेट करोगे फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात को दोबारा सुन लो ध्यान से। सर्कुलर मोशन में मेरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म रेट से वो चल रहा था, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज होती जा रही थी। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज कब हो सकती है, जब हम एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएं। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड। यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट जब इस सर्कुलर ट्रैक में जा रहा था तो उसका मोशन कैसा था, एक्सेलरेटेड मोशन, उसका मोशन कैसा था, एक्सेलरेटेड। ठीक है जी। अब हम लेते हैं जी दो पोजीशन, एक पोजीशन ए और एक पोजीशन बी, एक पोजीशन ए और दूसरा पोजीशन बी, एंड लेट अस कंसीडर हियर ए टू बी मूव करने के लिए वो एंगल बनाता है कितना, थीटा। अब आप मेरे को बताइए कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है जी आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क को अगर मैं रेडियस से डिवाइड कर दूं देन दैट बिकम्स एंगल। आर्क यहां पे क्या है, एंगल कितना है, थीटा। आर्क क्या है, AB, AB इज आर्क डिवाइड बाय रेडियस कितना है, r, है ना। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां गया है, A से लेकर B तक, तो ये क्या है, आर्क का एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू यहां से r की वैल्यू है r थीटा, यानी कि दिस AB arc becomes r theta divided by t, then r comes outside theta upon t। अब theta upon t क्या बवाल होता है भाई, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी that is represented by the word omega, this is not w, omega, which is angular displacement upon time, angular
displacement divided by time, and angular displacement is theta and time is t. Then theta upon t is equal to omega. So v is equal to r theta by t becomes omega. This omega is angular velocity, this is linear velocity, and this is a relation between linear velocity and angular velocity. This is relation between linear velocity and angular velocity. Student, today we will do only that much part. In next class, we will proceed for the article. That article is remaining article of uniform circular motion. After that, we will perform some numerical that are based on IIT, JEE, NEET, okay, and for other competitive exams. ठीक है, and we will solve all the numerical in such a easiest manner or with the help of some short trick method. ठीक है, तो जिसको पढ़ के आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा, आपको मजे भी आने वाले हैं. ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए. जो बच्चे लाइव नहीं आ रहे वो प्लीज अपनी लाइव क्लासेस अटेंड करें. लाइव क्लास अटेंड करने के लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें टाइमिंग का पता नहीं चलता, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा. नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना भाई, घंटी वाला बटन है ना. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.